आज हम पढ़ रहे हैं कविता स्वतंत्रता पुकारती, जिसके रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। सर्वप्रथम हम जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय देखेंगे। उनका जन्म 30 जनवरी 1889 को वाराणसी में हुआ था। उनका निधन 15 नवंबर 1937 को अत्यंत अल्पायु में हो गया था। उनके पिता का नाम देवी प्रसाद था एवं माता का नाम मुन्नी देवी था। उनका परिवार सुंघनी साहू परिवार के नाम से वाराणसी में प्रसिद्ध था। उनके गुरु का नाम मोहनीलाल था। ये उपनाम झारखंडी अथवा कलाधर लिखते थे। जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि थे। जयशंकर प्रसाद को प्रेम और सौंदर्य का कवि माना गया है। जयशंकर प्रसाद जी ने न केवल कविताएं लिखी हैं, अपितु अन्य विधाओं में भी उन्होंने लेखनी चलाई है। उनकी काव्य कृतियाँ इस प्रकार हैं: उर्वशी, वनमिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छ्वास, बभ्रुवाहन, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, चित्राधार, झरना, आंसू, लहर और कामायनी। कामायनी उनका महाकाव्य है। उन्होंने नाटक भी लिखे हैं। नाटकों के नाम इस प्रकार हैं: सज्जन, कल्याणी परिणय, करुणालय, प्रायश्चित, राज्यश्री, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, एक घूंट, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। उन्होंने 3 उपन्यास लिखे हैं: कंकाल, तितली, इरावती। इसमें इरावती उपन्यास अधूरा है। उनके 5 कहानी संग्रह हैं: छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। अब हम पढ़ते हैं कविता स्वतंत्रता पुकारती। स्वतंत्रता पुकारती कविता जयशंकर प्रसाद जी के प्रसिद्ध नाटक चंद्रगुप्त के चतुर्थ अंक के अध्याय 6 से ली गई है। कविता के माध्यम से तक्षशिला की राजकुमारी अलका आर्यावर्त के सैनिकों से राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए आह्वान करती हैं। प्रस्तुत कविता राष्ट्रीय चेतना और राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत एक कालजयी रचना है। इस कविता में प्रमुख रस है वीर रस। प्रमुख छंद है पंचचामर छंद। पंचचामर छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं एवं लघु गुरु लघु गुरु लघु गुरु इस क्रम में कविता आगे बढ़ती है। प्रमुख अलंकार जो कविता में प्रयुक्त हुए हैं वे हैं उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, पुनरोक्ति प्रकाश आदि। कविता की पंक्तियां देखते हैं। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। कठिन शब्दों के अर्थ देखेंगे। हिमाद्रि यानी बर्फ से ढका हुआ अर्थात हिमालय पर्वत। तुंग अर्थात ऊंची। श्रृंग का अर्थ है चोटी। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से, इसका अर्थ हुआ हिमालय पर्वत की ऊंची चोटियों से। प्रबुद्ध शुद्ध भारती। प्रबुद्ध का अर्थ है सचेतन या जागृत। शुद्ध का अर्थ है पवित्र, निर्मल या साफ। और भारती का अर्थ है वाणी या वाणी की देवी सरस्वती। इस प्रकार प्रथम पंक्ति का अर्थ हुआ हिमालय की ऊंची चोटी से सचेतन और पवित्र वाणी या सरस्वती रूपी। स्वयं प्रभा का अर्थ है स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित। समुज्ज्वला का अर्थ है कांतिमान या प्रकाशमान अथवा चमकती हुई। इस प्रकार इन पंक्तियों का अर्थ हो गया कि हिमालय की ऊंची चोटी से सचेतन और पवित्र वाणी या सरस्वती रूपी स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित एवं कांतिमान स्वतंत्रता पुकार रही है। अगली पंक्तियां देखेंगे। अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बड़े चलो बड़े चलो। यहाँ अमर्त्य का अर्थ है अमर, दिव्य या देवता। चूँकि देवताओं ने अमृत पान कर रखा है, उनकी मृत्यु नहीं होती है, वे अमर हैं, इसलिए अमर्त्य का अर्थ देवता होता है। प्रशस्त यानी प्रशंसा योग्य, उत्तम या शुभ। और पंथ का अर्थ है मार्ग या रास्ता। इस प्रकार इसका अर्थ हुआ तुम अमर रहने वाले देवताओं के वीर पुत्र हो, अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहने वाले हो। तुम यह सोच लो कि स्वतंत्रता का मार्ग ही प्रशंसा के योग्य
और पुण्य प्रदान करने वाला है। इसी मार्ग पर आगे बढ़े चलो। आगे की पंक्तियां देखेंगे। असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्य दाहसी, सपूत मातृभूमि के रुको न शूर साहसी। यहाँ असंख्य का अर्थ है अनगिनत, कीर्ति का अर्थ है यश या प्रसिद्धि, रश्मियां इसका अर्थ है किरणें, विकीर्ण यानी फैली हुई, दिव्य का अर्थ है अलौकिक, दाह का तात्पर्य है जलना, ऊष्मा, ताप, शूर का अर्थ है वीर या बहादुर। इस प्रकार इन पंक्तियों का अर्थ हुआ वीरों के यश या प्रसिद्धि की अनगिनत किरणें अलौकिक ऊष्मा लिए हुए फैली हुई हैं। तुम मातृभूमि के अच्छे पुत्र हो यानी सपूत हो, तुम वीर और साहसी योद्धा हो, तुम्हें स्वतंत्रता के मार्ग पर रुकना नहीं है, अर्थात आगे बढ़ते जाना है। कविता की अंतिम पंक्तियां देखेंगे। अराती सैन्य सिंधु में सुवाड़ वाग्नि से जलो, प्रवीर हो जयी बनो, बढ़े चलो बढ़े चलो। यहाँ अराती का अर्थ है शत्रु, सैन्य से अर्थ है सेना, सिंधु का अर्थ है समुद्र, सुवाड़ वाग्नि का अर्थ है समुद्र की अग्नि। हमने एक शब्द सुना है बड़वानल, इसका अर्थ भी समुद्र की अग्नि होता है। प्रवीर का अर्थ है योद्धा या वीरों में श्रेष्ठ, और जयी का अर्थ है विजेता। इस प्रकार प्रथम पंक्ति का अर्थ हुआ अराती सैन्य सिंधु में यानी शत्रु की सेना रूपी समुद्र में, सुवाड़ वाग्नि से जलो यानी समुद्र में जैसे समुद्र की अग्नि जलती है उस प्रकार जलो। प्रवीर हो जयी बनो, बढ़े चलो बढ़े चलो, अर्थात तुम वीरों में श्रेष्ठ हो, विजेता बनो, अर्थात विजय प्राप्त करो और स्वतंत्रता के मार्ग पर आगे बढ़े चलो। इस प्रकार इस कविता का भावार्थ पूर्ण होता है। धन्यवाद।